जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और यह प्रोबेबिलिटी का आप लोगों के लिए 12वां लेक्चर है। तो इस 12वें लेक्चर के समाप्त होने से और क्या क्या समाप्त हो जाता है आप इसको समझिएगा। सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी आपका समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा अगर यह 12वां लेक्चर आप पढ़ लेते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए यह अंतिम लेक्चर है। उसके साथ साथ आपका क्लास 12 मैथ्स बुक का कोर्स बुक RS अग्रवाल से भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो के समाप्त होते ही आपका क्लास 11 क्लास 12 का फुल कोर्स आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा प्लेलिस्ट के साथ, और आप आराम से बैठकर अपने घर में कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा चल रहा था अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही जाए तो यह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका दूसरा लेक्चर है। तो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया रहे तो हम लोग मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज किए किसके लिए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जानते थे कि रैंडम वेरिएबल आपका 0, 1 और यह 2 और उसके बाद 3, जिसको हम मानते थे x1, x2, x3, x4, है ना, और यह आपका n तक, यानी कि यह xn तक। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती थी जिसको हम लोग P1, P2 और P3 और P4 इस तरह से हम लोग मानते थे। आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जब इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब घुस गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जब आ गया इसमें, तब हमको क्या फ़ायदा होने लगा कि इस P1 को हम लोग अब फॉर्मूले से निकालने लगे, NC0 और P पर पावर Q पर पावर आपका n, फिर उसके बाद NC1 P पर पावर 1 और Q पर पावर n-1। अब फिर P3 निकालने के लिए n को लेते हैं। यहाँ पर आपको रेंडम वेरिएबल का नंबर लेना है, ये P3 से मतलब नहीं है, इस 2 से मतलब नहीं है। रेंडम वेरिएबल आपका 1 है तो NC1 लिखेंगे, 2 है तो NC2 लिखेंगे, P पर पावर 2 हो जाएगा, Q पर पावर n-2 हो जाएगा। अब यदि मान लिया जाए कि रेंडम वेरिएबल का वैल्यू आपका r है, तो इसके लिए NCR लिखते हैं हम लोग, P पर पावर r, Q पर पावर n-r लिखते हैं, और यहाँ PQ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप पिछला लेक्चर, इसके ठीक पहले के लेक्चर को आप देख लीजिए। उसके बाद फाइनली NCN और P पर पावर 0 हो जाता है, Q पर पावर n हो जाता है। अब इस सभी को हम ऐड कर देते हैं, इस सभी को ऐड कर देते हैं तो इसका सम जो होता है आपका 1 होता है, ये जान रहे हैं। और इसके समेशन को हम लोग सिग्मा NCR I, और I का वैल्यू जो है, R का वैल्यू 1 से लेकर n तक NCR लिखते हैं, P पर पावर R इंटू Q पर पावर n-r लिखते हैं, और ये जो समेशन है इसका जो सम हो जाएगा ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर हमारा मुख्य टॉपिक है ये क्या, कि हमको जानना है मीन और वेरिएंस जानना है। तो भैया इसके लिए मीन के लिए जो ये फॉर्मूला होता है, मीन के लिए फॉर्मूला आता है n इंटू पी, n इंटू पी। अब p यहाँ आप क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम लोग p से डिनोट करते हैं। और ये जो वेरिएंस है आपका, वेरिएंस है, ये वेरिएंस होता है NPQ, ये तीनों चीज़ होता है, तीनों का प्रोडक्ट जो होता है इसका वेरिएंस होता है। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जो कि NP और यह Q हो गया आपका, और मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि NP हो गया। अब ये जो म्यू होता था आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको मल्टीप्लाई करते चले जाते थे और फिर उसके बाद सम निकाल देते थे तो हमारा मीन निकल जाता था। तो यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका जब सम आप निकालेंगे तो ये सम आपका सिकुड़ कर सिर्फ NP हो जाएगा।
समझ रहे हैं बात को, सिर्फ NP हो जाएगा। हालांकि इसका प्रूफ जो है मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अगर आप लोगों के द्वारा कम से कम 15 से 20 कमेंट आता है कि सर मीन और वेरिएंस के लिए जो प्रूफ है उसके लिए भी आप एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। 15 से 20 बच्चे जो है का कमेंट आया तो चलिए, यहाँ पर हम लोग मीन को म्यू से ही डिनोट करते थे, जो कि NP हो गया आपका, और वेरिएंस अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि इसका स्क्वायर रूट होता है, और ये आपका NP और ये आपका Q हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर दोनों मिलकर 1 होता है। ये आपका एक फॉर्मूला और इसके साथ जोड़ लीजिए, P + Q = 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्यूर भैया अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जो प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं, ये आप बुक RS अग्रवाल को निकाल लीजिए। RS अग्रवाल बुक में आप क्वेश्चन नंबर 24 से देखिए, चूँकि 23 तक हम लोग 1 से लेकर 23 तक ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ जो भी आपके बुक में RS अग्रवाल के बुक में जो भी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग 24 से देखेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार डाई को टॉस किया गया। तो यहाँ पर ये 24 नंबर में 3 बार थ्रो किया गया है, तो n = आपका 3 मिलता है। इसके बाद कहता है ए सक्सेस इज 1 और 6 ऑन टॉस। तो सक्सेस हमको तभी मिलता है जबकि 1 या आपको 6 मिल जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए हमारा इवेंट क्या गो है, फेवरेबल इवेंट 2 है, और एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस आपका 6 होता है। तो 1/3 आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर निकालना है तो 1 - P कर देंगे, तो ये आपका 1 - 1/3 = 2/3 हो जाएगा। फिर कहता है फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस। तो मीन निकालना है आपको और वेरिएंस निकालना है आपको। तो मीन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है NP, और n का वैल्यू है आपका 3 और P का जो वैल्यू है 1/3, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और NPQ होता है वेरिएंस, तो ये 3 हो गया। उसके बाद P का वैल्यू 1/3 और Q का वैल्यू जो है 2/3। इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जाता है 2/3 मिल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। 25 में भी उसी तरह से है कि ए डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स, तो n = 100 हो गया आपका। गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसीडर्ड एज ए सक्सेस। तो डाई को थ्रो करते हैं तो सक्सेस हमको डाई में जो है सैंपल स्पेस यही होता है 1 2 3 4 5 6। सक्सेस तभी होता है जब हमको इवन नंबर मिलता है। तो इवन नंबर हमारा कौन कौन सा है, 2 4 और 6 है इवन नंबर। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर का निकालें तो ये आपका 3/6 = 1/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए हम लोग NP लिखते हैं, तो 100 × हाफ कर देंगे तो यह आपका 50 आ जाएगा। और वेरिएंस के लिए NPQ कर देंगे तो ये आपका 100 × हाफ कर दिए तो ये आपका 25। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 और 27 को देखते हैं तो दोनों प्रॉब्लम आपका सेम है, एक ही तरह से बनने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग 26 को ही बना लेते हैं। इसमें दिया गया है आपका डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9 एंड वेरिएंस इज 6। तो मीन आपको दिया गया है 9 और वेरिएंस जो दिया गया है आपका 6 दिया गया है। मीन कहने का मतलब म्यू कहने का मतलब NP = 9 दिया गया है। वेरिएंस कहने का मतलब σ² NPQ = आपका 6 दिया गया है। अब इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानकर NP का वैल्यू जो है आप 2 में रख दीजिए।
तो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, A1 और 2 से 9 इंटू क्यू इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, इसलिए Q इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 3, माफ करेंगे 2/3 हो गया। तो यहाँ पर Q आपको अगर 2/3 मिला तो P इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं, तो P इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। क्लियर है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमको लिखना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमको चाहिए n भी चाहिए जो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स देगा, तो इसको लिखने से पहले हम लोग n निकाल लेते हैं। तो n इंटू p का वैल्यू हमारा 1/3 इक्वल टू 9 है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो n इक्वल टू आपका 27 निकल जाएगा। यानी कि रैंडम वेरिएबल जो है आपका कितना है, 27 तक है। x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर कितना तक है, 27 ट्रायल्स है इसमें। तो 27 ट्रायल्स हो गया। और उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, NCR लिखते हैं, P पर पावर R, Q पर पावर जो है n-r लिखते हैं। तो यहाँ n के जगह पर हमको मिला हुआ है 27, CR के जगह पर हम R ही रहने देंगे। अब P के जगह पर हम लोग देखिए 1/3 पर पावर R लिख देंगे, और Q के जगह पर 2/3 पर पावर 27 माइनस R लिख देंगे। और वेयर R जो है यही रैंडम वेरिएबल है, यही R जो है आपका रैंडम वेरिएबल है, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और यह 27 तक जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 एंड इतना रेस्पेक्टिवली। फाइंड, मीन दिया गया है 4 और वेरिएंस दिया गया है 4/3। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको बना लेते हैं कि यहाँ पर म्यू दिया गया है 4 और वेरिएंस दिया गया है आपका 4/3। तो n इंटू पी इक्वल टू 4, n इंटू पी इंटू क्यू इक्वल टू 4/3। n p के जगह पर इस 4 को रख देंगे, तो यह आपका q निकल जाता है कितना, 1/3 निकल जाता है। जब q 1/3 निकला तो लगे हाथों p जो है आपका 2/3 हो जाएगा। और n का वैल्यू यानी कि फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो n इंटू पी का वैल्यू 2/3 मिला हुआ है इक्वल टू 4। तो n का जो वैल्यू है आपका 4/2 इंटू 3, ये 2 बार में कट गया तो मिल गया आपको 6 मिल गया। अब आपको निकालना है px ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 निकालना है, यानी कि x का जो वैल्यू है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ 6 तक जो है यह आपका रैंडम वेरिएबल है। 1 से बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब px इक्वल टू 1 भी चलेगा, px इक्वल टू 2 भी चलेगा, यहाँ तक कि यह जो है px इक्वल टू 6 तक आ जाएगा। इसी को दूसरे भाषा में हम लोग 1 माइनस px इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस यहाँ पर n जो है 6 है तो 6c 0, और यहाँ p पर पावर यानी कि सक्सेस पर पावर जो है आपका 0 हो जाएगा, सक्सेस पर पावर 0, और फैल्यूर पर पावर यानी कि अगर 1/3 को फैल्यूर मानते हैं तो इस पर पावर 6 हो जाएगा। तो 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 पर पावर 6, तो 3 पर पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729 लिख सकते हैं। 3 पर पावर 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 729। तो ये 1 माइनस 1/729 इसको सॉल्व करते हैं तो 728/729 ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, यह 29 भी बहुत इजी है भैया। इसमें आपको मीन दिया गया है
और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, SD दिया गया है। तो इससे उकताइएगा नहीं, मीन कहने का मतलब म्यू दिया गया है जो कि 6 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कहने का मतलब सिग्मा दिया गया है जो कि आपका √2 है। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग सिर्फ 2 लिख सकते हैं, और म्यू को हम लोग NP लिखते हैं, और सिग्मा स्क्वायर को हम लोग NPQ लिखते हैं इक्वल टू 2। अब NP का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो Q का वैल्यू निकल जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। लगे हाथों P का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। और इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको माफ करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए n भी चाहिए, हमको n चाहिए। तो n के लिए n इंटू पी का वैल्यू जो है 2/3 इक्वल टू 6 लिखते हैं। तो n का जो वैल्यू है हमको मिल जाता है 6 इंटू 3/2 मिल जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है। अब इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 9c क्या लेंगे, r लेंगे, और फिर सक्सेस यानी 2/3 पर पावर जो है आपका हो जाएगा r हो जाएगा, और उसके बाद 1/3 पर पावर जो है 9 माइनस r हो जाएगा, जहां r इक्वल टू 0 1 2 3 4 से लेकर कहां तक 9 तक हो जाएगा। तो यही आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि r का वैल्यू रखते जाइए, उसमें आपको P1 P2 P3 P4 P7 P5 ये सब मिलते जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो कि थोड़ा सा अलग है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। कहता है कि इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 25/3 एंड 50/3। तो यहाँ पर सम, मीन और वेरिएंस का सम जो है 25/3 दिया गया है, और मीन और वेरिएंस का प्रोडक्ट जो है आपका 50/3 दिया गया है। तो इससे आपको निकालना है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना है। यानी कि आपको P का वैल्यू, Q का वैल्यू और N का वैल्यू ये तीनों निकाल लेना है। इससे ही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि म्यू को हम लोग NP लिख सकते हैं, NPQ इसको लिख सकते हैं, और यह 25/3। यहाँ पर NP अगर कॉमन लें तो 1 + Q इक्वल टू 25/3। ये NP इक्वल टू हो गया 25/3 इंटू 1 + Q हो गया आपका। ये इक्वेशन नंबर 1। अब वहाँ पर चलते हैं फ्रॉम 2 में, तो ये 2 है हमारा। तो 2 जब है तो म्यू को हम लोग NP लिख सकते हैं, और सिग्मा स्क्वायर को NP और Q लिख सकते हैं इक्वल टू 50/3। तो इधर जो है NP का स्क्वायर होता है इंटू Q इक्वल टू 50/3 आपका हो गया। NP का स्क्वायर देखिए, NP आपको यहाँ पर मिला हुआ है, तो 25 इंटू 25 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर जो है 3 इंटू 3 लिखेंगे, और ये 1 + Q का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका Q हो जाएगा इक्वल टू 50/3 हो जाता है। 25 दूना 50, 2 बार में कट गया। उसके बाद 1 3 यहाँ कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हमको राइट साइड में सिर्फ 2 मिला, और 2 जो है आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 6 इंटू 1 + Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 25Q आपको मिलता है। इसको आप लिख सकते हैं 6 1 + Q स्क्वायर 1 + Q स्क्वायर प्लस 2Q है ना इंटू 6 इक्वल टू 25Q। 25Q लिख सकते हैं। क्यों भैया, A + B का होल स्क्वायर पर तो इसको तोड़ ही सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको मिल गया है 6Q स्क्वायर, 6 + 6Q का स्क्वायर अब प्लस 12Q इक्वल टू 25Q मिल गया है। इसको 6Q का स्क्वायर माइनस 13Q है ना, 25 में 12 को माइनस करेंगे तो 13Q मिलेगा। अब प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये आपका 6Q का स्क्वायर
है ना, और नचौ के 36, 9q माइनस 4q प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, 3q कॉमन ले लीजिए, तो 2q माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो 2q माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका 3q माइनस 2 एक फैक्टर मिल गया और 2q माइनस 3 एक फैक्टर मिल गया। इससे आपको जो है 0 करने पर, इस दोनों को 0 के बराबर करने पर हम लोग को क्या मिलता है, q इक्वल टू एक बार 2/3 और q इक्वल टू 3/2। और इसको तो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड कर देंगे। क्यों भैया? क्योंकि 3/2 जो है 1 से बड़ा है। प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है कि नहीं? किसी की भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही होता है या 1 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर Q आपको 2/3 मिल जाता है, तो P निकालना है तो 1 माइनस 2/3 कर दिए तो 1/3 निकल गया। अब हमको N भी चाहिए, तो N के लिए हम लोग किसी का सहारा लेंगे भैया, किसी का भी सहारा ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ही ले लेते हैं, ये NP इक्वल टू 25/3 इंटू 1 प्लस Q है, तो इसको हम लोग लिखते हैं NP, P का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 25 यहाँ लिखिए बाय 3 इंटू 1 प्लस क्यू, 3 इंटू 1 प्लस क्यू करेंगे ना, 1 के साथ प्लस क्यू करेंगे, यानी कि 1 प्लस 2/3 करेंगे तो ये आपको 5/3 मिलेगा। तो 5/3 मिल गया, 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 5 से यह 5 बार में कट गया और 5 दिया 15, यानी कि n का जो वैल्यू हो गया आपको 15 मिल गया। कितना मिल गया? 15 मिल गया। अब n का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है हमको। n मिला हुआ है 15 और p मिला हुआ है आपको 1/3 और q मिला हुआ है आपको 2/3। तो इस तरह से NCR, n के जगह पर 15 डाल दीजिए और 1/3 पर पावर r लिखिए और 2/3 पर पावर जो है 15 माइनस r लिख के और बता दीजिए r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक हो सकता है? 15 तक हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस खंड में जो है यही एक क्वेश्चन नंबर आपका जो बनाए, ये क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा हार्ड था, है ना। इसके बाद 31 जो है बड़ी आसान प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहता है? ऑब्टेन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2√2। तो भैया ये 31 कितना आसान है, देखिए मीन आपका 10 दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा SD लिखिएगा, और यह 2√2 यानी कि सिग्मा आपको दिया गया है। अगर सिग्मा इक्वल टू 2√2 है, अगर इसमें सिग्मा का स्क्वायर करते हैं तो 2 जब 4 2 जा 8, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ऐसे करके होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 8 मिल जाएगा। अब NP इक्वल टू 10 है, NPQ इक्वल टू आपका 8 है, तो इसको आप देखिए NP के जगह पे इसको रख दीजिए, है ना। तो Q का जो वैल्यू है 8/10 यानी कि 4 आपको 5 मिल जाता है। P का वैल्यू 1/5 ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। N का वैल्यू जो है आपको क्या मिल जाएगा? 10/P, P का वैल्यू 1/5 यानी कि 50 मिल जाएगा, यह N का वैल्यू। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हम लिखेंगे NCR, कहने का मतलब 50CR, P पर पावर यानी 1/5 पर पावर R, और उसके बाद 4/5 पर पावर कितना लिखेंगे हम लोग? ये 50 माइनस R लिखेंगे और बता देंगे R का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर कहाँ तक? 50 तक आपको लेना है। इसके बाद आपका लास्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें यह कह रहा है कि ब्रिंग आउट द फैलेसी इफ एनी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 एंड वेरिएंस 9। अगर मीन 6 दिया गया है और वेरिएंस 9 दिया गया है तो बताइए कि यह क्या सही डाटा है? किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन 6 और वेरिएंस 9 हो सकता है, तो मीन क्या 6 हो सकता है और वेरिएंस किसी भी के लिए 9 हो सकता है? तो देखते हैं चेक करके। NP इक्वल टू हमारा 6 और वेरिएंस जो है NPQ इक्वल टू आपका 9।
तो एन पी का वैल्यू 6 रख दिए, Q इक्वल टू 9, Q का जो वैल्यू है 9/6 आता है जो कि 3/2 होता है। ये तो हो नहीं सकता है भैया, इसका जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, इसीलिए यह जो डाटा है क्या है, सुटेबल नहीं है हमारे लिए। तो इसको हम लोग यही लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कांट बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, जबकि यह वो आपका 1 से बड़ा हो गया। इसीलिए हैंस वी गेट फैलेसी, इसलिए हम लोग क्या पाते हैं, हैंस वी गेट फैलेसी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का यह लेक्चर पूरा होता है। प्रोबेबिलिटी में जितना पढ़ाना था वो भी पूरा होता है, और क्लास 12 का मैथ्स का कोर्स बुक RS अग्रवाल से पूरा होता है। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।